अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जेके बोपी ने कुछ टाइम पहले बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो सिलेक्शन लिस्ट था राउंड 1 का, उसको यहाँ पे रिलीज़ किया था। उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस चला। 10 तारीख यानी कि 10 अगस्त को आपका जो एडमिशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल 11 था और आज 12 है। मुझे टाइम नहीं मिला, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और काम भी थोड़ा सा था घर में, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एडमिशन्स के हवाले से भी, और साथ में जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, जिन बच्चों ने सीट अपग्रेड करी, जिन बच्चों ने सीट रिज़ाइन करी, तो सेकंड राउंड के बारे में सारी चीज़ें आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन की क्लास वर्क के बारे में भी हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले आपका सिलेक्शन लिस्ट आया था, जिसमें आपका जो एडमिशन का प्रोसेस था वो यहाँ पे फिर चला। 10 अगस्त को आपका एडमिशन जो था उसका यहाँ पे लास्ट डेट आप लोगों को दिया गया था। 10 अगस्त तक जिन जिन बच्चों को अपना कॉलेज और कोर्स पसंद था, उन बच्चों ने होपफुली अपना एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करी होंगी। और जिन बच्चों को कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं था, या तो उन बच्चों ने अपनी सीट जो वो अपग्रेड करी होगी, या तो उन्होंने अपनी सीट में जो वो एडमिशन ही नहीं किया होगा। अब देखो, इसमें यहाँ पे जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली है, अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज में रेजिग्नेशन लेटर दिया ही नहीं, आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया ही नहीं, आपने वहाँ पे फीस सबमिट किया ही नहीं, तो क्या आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इसको लेके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमें मैसेज करते रहते हैं। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है, आपको कॉलेज और कोर्स मिला है, लेकिन आपने उस कॉलेज में जाके ना ही एडमिशन करा, ना ही फीस सबमिट करा, ना ही रेजिग्नेशन दिया, ना ही कुछ किया, तो अब आप सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल हैं। विदाउट रेजिग्नेशन भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। तो आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर आपने रेजिग्नेशन लेटर ना भी दिया है तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं, ठीक, याद रखना। और उसके अलावा जिन बच्चों ने राउंड 1 में जो अलॉटेड कॉलेज और कोर्स उनको मिला, जिन बच्चों ने उसमें जाके अपना एडमिशन करा, अपनी फीस सबमिट करी, अब वो बच्चे भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। याद रखना, जिन बच्चों ने राउंड 1 में अपना एडमिशन करा, अपनी फीस सबमिट करी, वो बच्चे भी सेकंड राउंड में एलिजिबल हैं। उसमें ये होगा कि जब आप सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे, आपको फ्रेश प्रेफरेंसेस अपनी फिल करनी होंगी। उसके बाद आपका अलॉटेड कॉलेज जो अलॉटमेंट में आ जाएगी लिस्ट, अगर उसमें आपको नया कॉलेज आया होगा तो पुराने कॉलेज वाले जो होंगे वो आपको फुल फी रिफंड करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सबमिट करे हैं वो भी आपको रिफंड करेंगे। इसमें काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज वाले बोल रहे हैं बच्चों को कि हम आपसे 5,000 कट करेंगे फ़ी में, या 10,000 कट करेंगे। कल कुछ पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे कि जम्मू की कुछ कॉलेजेस हैं जो बच्चों को ऐसा बता रहे हैं कि हम 5,000 या 10,000 आपको कट करेंगे अगर आपको सीट अपग्रेड हुई। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि कॉलेज वालों को कुछ भी अमाउंट कट नहीं करना है जितना बच्चे ने पे करा है। अगर बच्चे का अपग्रेड हो जाता है सीट तो उनको फुल फी रिफंड करना होता है। एज़ पर जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल की जो नोटिफिकेशन है, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं एडमिशन और अपग्रेडेशन को लेके, उसके अकॉर्डिंग उनको फुल फी रिफंड करनी होती है, और करते भी हैं वो फुल फी रिफंड। आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक। अगर इनकेस कोई कॉलेज वाले डिनाई करे या फी कट करे तो आप जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल में उस कॉलेज के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उस कॉलेज और उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिया जाएगा। वैसे अभी तक हमें ऐसी कहीं पे भी कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई जहां पे बच्चों ने बोला कि हमारी सीट अपग्रेड हुई लेकिन कॉलेज वालों ने 5,000 10,000 कट करे। ऐसा मुझे अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बोला। हाँ, ये है कि डिले थोड़ा सा हो जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फुल फी और फुल डॉक्यूमेंट्स आपको रिफंड हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया है, एडमिशन करा है, तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन करा है उसमें जाके आपने एडमिशन भी करा है और रेजिग्नेशन लेटर भी दिया है, तो भी आप बच्चे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने वहां पे फी और डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, तो अगर आपको अपग्रेडेशन सेकंड राउंड में कोई और कॉलेज और कोर्स मिल जाता है तो पुराने कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स और फी रिफंड करेंगे। और अगर इनकेस आपको कोई कॉलेज और कोर्स नहीं अलॉट हो जाता है तो आपको पुराने कॉलेज में ही जाके अपना एडमिशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। अपने जो कोर्स क्लासेस वगैरह होंगे वो आपको वहीं पे कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, तो आपकी सीट उसमें सिक्योर रहती है। लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं, या रेजिग्नेशन लेटर डायरेक्टली दे दिया, या आपने जो वो कुछ किया ही नहीं ही रेजिग्नेशन लेटर दिया, ना ही कुछ दिया, तो आपकी सीट फिर कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आपने ना ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट भरे, ना ही आपने फी भरी, ठीक। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रख लेना। अब बात करेंगे हम हमारे सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। देखो, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या हमारा सेकेंड राउंड बीएससी नर्सिंग का होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, बीएससी नर्सिंग
नर्सिंग का जो सेकंड राउंड होगा वो होगा और 110% आपका बीएससी नर्सिंग का जो सेकंड राउंड है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाला था इसमें भी इन्होंने यहाँ पे कहा कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की कुछ सीट्स हमने राउंड 1 में फिल नहीं करी हैं, उनको हम राउंड 2 में फिल करेंगे। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इन्हीं में ये कोई नोट इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और ओवरऑल मैं आपको इतना भी क्लियर कर दूं कि आपका सेकंड राउंड होगा और 110% आपका सेकंड राउंड यहाँ पे डेफिनेटली होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो सेकंड राउंड होगा वो आपका शायद ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफलाइन मोड में हो जाता तो अलग बात है, उसमें भी आपको जाना पड़ेगा। वैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका राउंड 2 भी जो होगा वो भी ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट किया जाएगा। बाकी फिर अगर ऑफलाइन मोड में हुआ तो भी कोई इशू उसमें नहीं। वैसे इनको सभी के सभी बच्चों को राउंड 2 में बुलाना पड़ेगा, तो इसलिए ये काउंसलिंग ऑनलाइन ही रखी जाएगी, क्योंकि 26,000 बच्चों को ऑफलाइन बुलाना तो उसमें लगभग 2 महीने का टाइम जाएगा, क्योंकि दिन में हार्डली 400 से 500 बच्चों की काउंसलिंग हो पाती है। तो 26,000 को अगर हम देखेंगे तो वो लगभग 2 महीने तक चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग जो आपकी होगी सेकंड राउंड की वो आपकी ऑनलाइन मोड में ही हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है। तो उसमें अगर आपका कॉलेज कोर्स पसंद नहीं है तो आप उसमें अप्लाई करके अपनी सीट अपग्रेड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को अभी जम्मू में सीट मिली है जीएमसीज में, वो चाहता है कि मुझे कश्मीर में सीट मिले, उसका स्कोर बॉर्डर लाइन पे है, तो वो बच्चा भी टेंशन ना ले, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अपना एडमिशन नहीं करा है, काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है, तो सीटें वैकेंट रहेंगी। अगर आपको पसंद का कॉलेज कोर्स नहीं मिला है सेकेंड राउंड में इंशाल्लाह और डेफिनेटली आपका अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स यहाँ पे मिल ही जाएगा। ठीक, तो उस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब जो सेकंड राउंड आपका होगा उसकी टेंटेटिव डेट्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग अगस्त की लास्ट वीक तक आपका सेकंड राउंड यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा 12 तारीख को नीट का खत्म हो जाता है। लगभग 15-16 तक जो है वो नीट का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद 8 से 10 दिन तक आपका एडमिशन चलेगा। मे बी उन 8-10 दिनों में जो है वो GNM या बी फार्मा का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो BSc का सेकंड राउंड है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। अगस्त लास्ट वीक तक या सितंबर के पहले हफ्ते तक आपका सेकंड राउंड यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मैं क्लासेस की बात करूँ, देखो अभी फिलहाल के लिए आपका एडमिशन हुआ है, अभी क्लासेस में थोड़ा सा डिले हो सकता है। सितंबर 20-25 तक आपकी क्लासेस जो होंगी वो यहाँ पे लग सकती हैं। बाकी डिपेंड करता है फिर कॉलेज तक। सितंबर के महीने में क्लासेस एनी टाइम किसी भी टाइम यहाँ पे लग जाती है, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो क्लासेस जब भी लगेंगी, जैसे भी लगेंगी, आपको कॉलेज वाले अकॉर्डिंगली बोलेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, उसकी अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो क्लासेस अपनी अटेंड करेंगे। सितंबर के महीने में आपकी क्लासेस जो है वो लग सकती हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस आपके सितंबर के महीने में ही यहाँ पे रहेंगी। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, आपके कॉलेज तक आपको गाइड करूंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बाकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है।